और शो हाइड पासवर्ड का मुझे टास्क करना है। तो देखो टाइप को जैसे आपने एसआरसी की वैल्यू को चेंज करने देखा, वैसे हम टाइप की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। कि हमने हमारा टास्क कुछ ऐसा है, देखिएगा ये हमारा एक फील्ड है और इसमें डॉट 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 लिखा है। आपको पता है कि ऐसे पासवर्ड शो नहीं होता है। तो ऐसे पासवर्ड मतलब इसकी वैल्यू क्या है, टाइप की वैल्यू अभी क्या है, पासवर्ड नहीं दिख रहा है। तो आपने एचटीएमएल में पढ़ा है कि टाइप की वैल्यू क्या करना पड़ता है, टाइप की वैल्यू होती है पासवर्ड बनाने के लिए, टाइप की वैल्यू लिखते हो पासवर्ड, ये लिखते हो आपने टाइप की वैल्यू पासवर्ड। ठीक है। और आपको इसी को शो करना है तो टाइप की वैल्यू, यानी कि अगर टेक्स्ट लिखते हो तो इसके अंदर का लिखा हुआ कंटेंट दिखता है। हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि सेम वैसा ही कंडीशन हम लगाते हैं कि यहाँ पे एक बटन बनाना है भाई, और लिखा हो शो पासवर्ड, या लिखा हो शो, क्या लिखा हो, शो लिखा हो, यहाँ लिखा हो शो, और इनपुट टाइप की वैल्यू पासवर्ड हो। और जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें तो हाइड पासवर्ड या हाइड लिख जाए। इस बटन पे क्लिक करने पे आपने अभी एक कॉन्सेप्ट देखा है ना, अभी कॉन्सेप्ट देखा है कि बटन पे क्लिक करने पे अगर ऑन लिखा है तो ऑफ लिख जाए, और ऑफ लिखा है तो ऑन लिख जाए। तो वही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पे है कि यहाँ पे शो लिखा है तो हाइड लिख जाए, और हाइड लिखा है तो शो लिख जाए। ये तो काम कर सकते हो। और क्या चेंज करना है, अगर यहाँ पे पासवर्ड इसीलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि टाइप की वैल्यू क्या है, पासवर्ड है। अगर बटन के क्लिक करने पे जैसे आप एसआरसी की वैल्यू चेंज करते थे, बटन पे क्लिक करने पे जैसे आप एसआरसी की वैल्यू चेंज करते थे, वैसे ही बटन पे क्लिक करने पे हमें टाइप की वैल्यू चेंज करना है। तो वैसे टाइप एट्रीब्यूट है। तो बटन पे क्लिक करने पे हम क्या करते हैं, टाइप की वैल्यू अगर पासवर्ड है और डायनेमिकली हम बटन पे क्लिक करने पे टाइप की वैल्यू टेक्स्ट कर देंगे, तो आपको पता है कि टेक्स्ट होता है तो जो भी उसके अंदर होता है कंटेंट लिखा हुआ, वो विजिबल होता है, दिखता है। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। हमें शो हाइड का पासवर्ड का एक प्रोग्राम बनाना है। तो हमने, अच्छा चलो, हमने यहाँ पे लिख लिया इनपुट टाइप, हमने लिख दिया इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप की वैल्यू पासवर्ड। बटन इनपुट बनाया है, चलो प्लेस होल्डर यूज किया करना है, वैसे प्लेस होल्डर लिख लिया, एंटर योर पासवर्ड, हमने लिख दिया एंटर योर। अब देखो डिजाइन वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ इसके पीछे की लॉजिक क्या है। डिजाइन वगैरह आप एचटीएमएल में पढ़ते रहिएगा। जिसको भी एचटीएमएल में कंफ्यूजन है, हमारे एचटीएमएल के लेक्चर चल रहे हैं और वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है। चलिए इनपुट टाइप पासवर्ड बना लिया। और मुझे क्या करना है भाई, कि मैंने बना लिया इनपुट टाइप इक्वल बटन, एक बटन भी बना लिया वैसा ही कुछ। और बटन की वैल्यू देखो, इमेज पे क्लिक करने पे भी आप ओपन आइज को क्लोज आइज का आप आइकन चेंज कर सकते हो, साथ ही की वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। मैं अभी बटन बना रहा हूँ, आप इमेज भी यहाँ पे लगा सकते हो कि ओपन और क्लोज वाला, आई वाला आप इमेज लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पासवर्ड लिखा है इनपुट टाइप पासवर्ड, तो यहाँ बटन पे मैं लिख देता हूँ सो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बटन पे सो। अब रिक्वायरमेंट हमारा कुछ ऐसा है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि बटन पे क्लिक करने पे, पहले तो हमारा रिक्वायरमेंट ये है, सुनिए, कि बटन पे क्लिक करने पे हमें बटन की वैल्यू को चेंज करना, भी ऐसा कॉन्सेप्ट देखा ना। और बटन पे ये भी हमें देखना है कि अगर बटन पे क्लिक करने पे अगर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इम्पटी है, तो हमें एक स्पैन भी बना लेते हैं इसके नीचे। इसके नीचे एक बटन के नीचे मैं स्पैन टैग या पैराग्राफ बना लेता हूं, जिसपे हमें मैसेज दिखाना है कि प्लीज एंटर एनी पासवर्ड इन टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये भी हमारा रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो यही टास्क करना है भाई, कि अगर इस पे क्लिक करने पे, ये टास्क ऐसे बताए थे ना कॉन्सेप्ट, कि अगर इसकी वैल्यू को गेट करेंगे, अगर इसका लेंथ 0 है तो हमें मैसेज देना है, अगर 0 नहीं है तो मुझे टास्क परफॉर्म करना है। तो बटन पे क्लिक करने पे हमें क्या क्या करना है, पहले तो यही करना है कि बटन पे क्लिक करने पे इसकी वैल्यू को शो हाइड करना है, और इसकी वैल्यू इम्पटी है। तो पहले तो हमें क्या करना है कि बटन पे क्लिक करने पे अगर इसकी वैल्यू इम्पटी है तो हमें पैराग्राफ पे कुछ मैसेज देना है। बोलो, तो पैराग्राफ पे मैसेज देना है भाई। तो चलो यहाँ पे आते हैं और स्क्रिप्ट टैग लगा लेते हैं। हमने स्क्रिप्ट टैग की ओपनिंग क्लोजिंग कर ली और फंक्शन बना लिया, फंक्शन का नाम डेमो कर लिया।
बटन पे क्लिक करने पे पहले तो मुझे देखना है कि अगर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, देखो दो बटन बनाए, तो हमने एक यहाँ पे बना लिया ID TXT1 टेक्स्ट बॉक्स 1, और ये हमारा है आईडी दे दिया इसका बटन, इसकी आईडी दे दी BTN, बटन दे दिया। चलिए BTN दे दिया है। अब मुझे क्या करना है कि इस पे क्लिक करने पे पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू देखना है, इम्पटी है तो हमें पैराग्राफ में कुछ मैसेज देना है। तो चलो आते हैं, दोनों के पहले तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी ना, इस पे भी हमें वैल्यू को चेंज करना है, सो हाइड करना है। इस पे भी मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है, यानी कि टाइप की वैल्यू को चेंज करना है, इसके वैल्यू को गेट करना है। तो दोनों के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी ना, ये तो समझ आ रहा है ना सभी को। बटन पे क्लिक करने पे दोनों के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो दोनों के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया। चलो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमने T1 कर लिया, और ऑब्जेक्ट गेट करना है तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। सर CSS और बूटस्ट्रैप भी, भाई क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है, थोड़ा सा हमारा अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है, सब करा देंगे, परेशान ना हो, है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और गेट एलिमेंट बाई आईडी में मैंने यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट चाहिए तो TXT1, और यहाँ पे मैंने कर दिया, सुनिए, BTN। हमने बटन के लिए B कर लिया बटन, और टेक्स्ट बॉक्स के लिए T1 कर लिया। और इसकी आईडी क्या देनी पड़ेगी, आईडी क्या है, तो बटन की आईडी है BTN। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो हमने कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऑफ T1 टेक्स्ट बॉक्स 1, और बटन की आईडी है BTN, यहाँ पे BTN लिख दिया। चलिए दोनों का ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स पे हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना होगा, हमने कर लिया T1 और हमने कर लिया B। अब मुझे क्या करना क्या है, पहले तो हमें ये करना है कि बटन पे क्लिक करने पे, इसी बटन पे फंक्शन को अगर मैं कॉल करना चाहता हूं तो क्या इवेंट कौन सा है भाई, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक इक्वल फंक्शन का नाम क्या है, डेमो। हमने कॉल कर दिया। बटन पे क्लिक करने पे मुझे करना क्या है कि अगर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए, तो आपने पढ़ा है फॉर्म कंट्रोल से आपको वैल्यू को गेट करना है और सेट करना है, तो वैल्यू प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूं। तो अच्छा, हमें ये भी करना है कि पैराग्राफ पे मैसेज भी देना है, तो पैराग्राफ के भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो यहाँ पे पैराग्राफ के लिए मैंने कर लिया P, इस पे मैसेज देना है तो P कर लिया, सॉरी, यहाँ पे मैसेज देना है भाई, तो मैंने कर लिया P। और यहाँ लिख दिया पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए इसकी आईडी देना पड़ेगा। आप क्वेरी सेलेक्टर भी चलो अभी बता देते हैं, तो आपको बार बार आईडी नहीं देना पड़ेगा। हमने आईडी दे दिया, चलो इसका MSG कर लिया। चलो, तो यहाँ पे मैंने देना पड़ेगा पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए MSG दे दिया। अब सुनो, एरो फंक्शन कैसे कॉल करेंगे। एरो फंक्शन को भी कॉल करने के लिए वैसे वही तरीका है, मान लो इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है, मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया, एरो बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने फंक्शन कीवर्ड हटा दिया, ठीक है, हमने वैर यूज कर लिया, वैर डेमो कर लिया, तो कॉल तो वैसे ही करोगे, हमने एरो फंक्शन इसको बना दिया। हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, MSG कर लिया, MSG यूज कर लिया, MSG कर लिया। और MSG यानी कि जब भी हमें पैराग्राफ पे कोई टास्क परफॉर्म करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा P वेरिएबल। जब भी आपको बटन पे काम करना है तो B वेरिएबल है, और टेक्स्ट बॉक्स से पे काम करना है तो T1 वेरिएबल। हमें करना क्या है कि अगर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इम्पटी है, यानी कि इफ हमने लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट किस पे आ रहा है भाई, T1, T1 डॉट वैल्यू इक्वल इक्वल इम्पटी कर सकते हो, या वैल्यू डॉट लेंथ कर सकते हो, बताइए भाई, 0 हो। ये कितने लोग को समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, पैराग्राफ पे मैसेज देना। अगर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू अगर इम्पटी है, खाली है, तो हमें पैराग्राफ पे मैसेज देना है। क्या मैसेज देना है, तो ये लाइन समझ आ रहा है ना कि T1 यानी कि टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, यानी कि इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है ना, कुछ भी नहीं लिखा है तो इम्पटी स्ट्रिंग होगा ना, यानी कि T1 पे इम्पटी स्ट्रिंग आएगा। तो T1 डॉट वैल्यू इम्पटी स्ट्रिंग आएगा, डॉट लेंथ करोगे तो 0 आएगा। या तो इम्पटी, अगर लेंथ नहीं लगाने तो इम्पटी स्ट्रिंग से आप कंपेयर करा सकते हो। तो क्या करना है, हमें पैराग्राफ पे मैसेज देना है भाई। तो पैराग्राफ पे मैसेज देना है, तो पैराग्राफ का ऑब्जेक्ट इस पे आ रहा है, और मुझे क्या करना पड़ेगा, P डॉट, हमने करना है P डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल, इनर टेक्स्ट का क्या करोगे, T कैपिटल करोगे। हमने यहाँ पे लिखना पड़ेगा
पी डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML, और दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। क्या मैसेज देना है भाई? तो हमें मैसेज देना है प्लीज एंटर योर पासवर्ड। अगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने कोई भी डेटा परफॉर्म किया है, लिखा है, तो मतलब पासवर्ड कोई टाइप किया है तो मुझे अलग काम करना है, अगर पासवर्ड टाइप नहीं किया है तो मुझे ये मैसेज देना है। बोलो, इतना क्लियर है ना? प्लीज एंटर, अगर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इम्पटी है तो हमें मैसेज क्या देना है? प्लीज एंटर योर पासवर्ड इन टेक्स्ट बॉक्स। क्लिक किया तो मैसेज आया प्लीज एंटर योर पासवर्ड इन टेक्स्ट बॉक्स। अगर यही मुझे रेड कलर करना है तो आप जानते हो ना, मैं बताया हूं, बताइए, पी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट कलर, रेड कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं? पी डॉट स्टाइल डॉट कलर, और कलर इक्वल हमने कर दिया रेड। अगर उसमें आपने कुछ भी वैल्यू टाइप किया है तो हमें क्या कर देना है? पैराग्राफ को इंपटी कर देना है, मैसेज हमें कुछ नहीं देना है, हमें मैसेज कुछ नहीं देना है। ठीक है? तो अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी वैल्यू टाइप किया है तो इसको हम क्या कर दें? यहाँ पे मैसेज कुछ देना ही नहीं है, मैंने इसको कर दिया इंपटी असाइन, खाली कर दिया, कुछ भी नहीं है तो आपका मैसेज आएगा। अगर टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है, एल्स वाले ब्लॉक में मान लो कि हमने समझो कि हमने पासवर्ड 1 2 3 4 टाइप कर दिया, या हमने पासवर्ड ABC टाइप किया है। समझिएगा, अब ये एग्जांपल से समझो, मैंने यहाँ पे लिखा ABC, पासवर्ड वाले में आए और ABC लिखा, तो हमने लिखा T1, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, ये क्या रिटर्न करेगा मुझे बता दो? ये वैल्यू 3 रिटर्न करेगा ना, यानी कि जो भी आपने टाइप किया है उसका लेंथ कितना है? 3 है, यानी कि T1 ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, वैल्यू मिलेगा ये ABC, और इसका लेंथ फाइंड करोगे 3 मिलेगा। 3 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, पता है ना? अब एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा तो क्या करना है कि उसी पैराग्राफ पे अगर कुछ टाइप है तो मुझे इंपटी मैसेज देना, कुछ नहीं दिखाना है। तो देखो, अभी आपने क्लिक किया तो ऐसा मैसेज आया, आपने कुछ टाइप किया तो ये गायब हो गया, यही तो करना था। लेकिन और क्या करना है? अगर इसमें कुछ भी आपने टाइप किया है तो हमें क्या करना है? यहां पे क्लिक करने पे हमें शो और हाइड पहले चेंज करना है। अगर इसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर कुछ वैल्यू टाइप ही नहीं किया, तो क्या यहाँ पे शो हाइड बटन की वैल्यू चेंज होनी चाहिए क्या? नहीं, जब आपने इसके अंदर कुछ टाइप किया है तभी इसकी वैल्यू को चेंज करना है। यानी कि शो लिखा है तो हाइड लिख जाए, हाइड लिखा है तो शो लिख जाए। ये क्लियर है? तो ये वाला शो और हाइड लिखने वाला कोड हम कहाँ करेंगे? जब टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है तब, की जब टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू अगर नहीं है तब, की जब है तब? तो जब है तब, आपको पता है कि जब टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू कोई है तब मुझे बटन की वैल्यू को चेंज करना, अगर नहीं है तो मुझे ये मैसेज देना है, और कोई हमें हाइड शो करने का काम नहीं करना है। जब वैल्यू है, जब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू है तो ये वाला ब्लॉक है। तो हमें करना क्या है कि एक कंडीशन और भी लगाना है भाई, कि अगर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, यानी कि TXT, सॉरी, बटन की वैल्यू ना, कि अगर बटन की वैल्यू क्या है, बटन की वैल्यू अगर शो लिखा है तो हाइड लिखना है। तो बटन का ऑब्जेक्ट किस पे आ रहा है? बी वेरिएबल पे आ रहा है ना गाइज। तो क्या करोगे? आप लिखोगे बी, बी पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, डॉट, हाँ, एल्स ब्लॉक में बी डॉट, आप ये बताओ कि इनर टेक्स्ट यूज करोगे कि वैल्यू यूज करोगे? तो वैल्यू यूज करोगे, बटन से वैल्यू को गेट करना है तो वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आपको बताया है क्लियरली कि आउटर HTML कहाँ यूज करना है, इनर HTML कहाँ यूज करना है, इनर टेक्स्ट कहाँ यूज करना है, और वैल्यू कहाँ यूज करना है, इसमें डिफरेंस आपको पता है। तो हमने लिखा बी डॉट वैल्यू इक्वल इक्वल क्या हो? तो ये बताओ कि हमने लिख दिया सो, लेकिन सो जैसे लिखा होगा वैसे ही लिखना पड़ेगा। अभी लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि यहाँ पे सो कैपिटल में लिखा है तो यहाँ पे भी कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। अब ये बता दो मुझे कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, सभी लोग बताएं। ये वाला कंडीशन बी डॉट वैल्यू इक्वल इक्वल सो कंडीशन अभी ट्रू है कि फॉल्स? कैपिटल सो लिखा है और वहां पे भी कैपिटल सो लिखा है, कैपिटल लेटर में यहाँ पे भी सो लिखा है और कैपिटल लेटर में यहाँ पे भी सो लिखा है, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स बता दो मुझे, रिप्लाई कर दो फटाफट। तो ये कंडीशन आपका ट्रू है, बहुत बढ़िया सोम। तो क्या करोगे? कंडीशन ट्रू है तो मुझे क्या करना है? बी डॉट वैल्यू इक्वल क्या साइन कर देना है कि बी, अभी ऐसे सेम टास्क आपने किया है लास्ट वाले में, कि बी डॉट वैल्यू और इक्वल क्या कर देना है? मुझे हाइड लिख देना है। ठीक है, हाइड लिख देना है। एल्स क्या कर दें? हाँ, बहुत बढ़िया। प्रवेश, अजरा, है ना, विशाखा, सबने, सिद्रा, विनय कुमार वर्मा, नितेश पाल, बहुत बढ़िया, सबने सही बताया। चलो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने लिखा इफ
और एल्स, एल्स वाले में मुझे क्या करना है कि बी डॉट वैल्यू इक्वल क्या असाइन कर देना है भाई, हाइड लिख देना है। मान लो हमने लिख दिया हाइड, तो अगर वहां पे मान लो कि हाइड लिखा है, मान लो कि बटन पे हाइड लिख गया, बटन पे क्लिक करने पे हाइड लिख गया, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ये वाला, ये मान लो कि हाइड वैल्यू दे रहा है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और सॉरी ये हाइड है, अब यहाँ पे क्या लिख देना है, सो लिख देना है। कहने का मतलब ये है, सुनो, कि अगर बटन पे मान लो कि अभी तो सो लिखा है, मान लो हाइड लिखा होगा तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, बीटीएन डॉट यानी कि बी डॉट वैल्यू हाइड, तो कंडीशन ये वाला फॉल्स हो जाएगा, तो क्या लिख देगा उस पे, बीटीएन डॉट वैल्यू इक्वल सो हो जाएगा। तो इतना करने पे देखो, बटन पे क्लिक करने पे पहले अगर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इम्पटी होगी तो ये आपका ये वैल्यू चेंज नहीं होगा, जब इसके अंदर टाइप करोगे तब इसकी वैल्यू चेंज होगी। ये तो हो रहा है ना। और भी हमें क्या करना है कि चलो मुझे पासवर्ड शो है, तो शो है हाइड पे है, हाइड करना है, तो मुझे बटन का स्टाइल भी थोड़ा चेंज करना है। तो बी टी एन बी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। हाँ, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो लिख दिया बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड की वैल्यू मैंने यहां पे मान लो ग्रीन कर लिया, ठीक है, यहां पे ग्रीन कर लिया। हमें टेक्स्ट का कलर वाइट करना है तो बटन का ही बी डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल वाइट करना है। मान लो अभी स्टाइल ही चेंज कर रहा हूं, बटन पे ही काम कर रहा हूं, तो कलर हमने वाइट कर लिया। और यहाँ पे हम क्या कर लें, यहाँ पे क्या कर लें कि मान लो थोड़ा सा वैसे ही स्टाइल देना है, तो मैंने यहाँ पे भी कलर रेड कर लिया। तो बटन का थोड़ा सा अभी टेक्स्ट बॉक्स पे भी थोड़ा सा आपको स्टाइल वगैरह करना है तो ठीक है। अभी तो कुछ ऐसा आया, क्लिक किया तो ये मैसेज आया, अगर टाइप करोगे तो ये हमारा सो हाइट ये हो रहा है। लेकिन और क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पे क्लिक करने पे अगर यहाँ हाइड लिख गया तो पासवर्ड को शो करना है, अगर हाइड लिख गया बताओ तो पासवर्ड को शो करना है। और शो करने के लिए आपको पता है कि हमने यहाँ पे हाइड लिख गया, जब हाइड लिख गया तो पासवर्ड को शो करना है, और पासवर्ड को शो करने के लिए टाइप की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी पता है ना। कहने का मतलब यही है कि पासवर्ड मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड किया है, और इसी को हम जावा स्क्रिप्ट पे क्लिक करने पे टेक्स्ट कर दें तो पासवर्ड शो नहीं होगा, बताओ। आपको पता है कि जो भी लिखते हो अगर टेक्स्ट होता है तो शो होता है। तो जो हम यहाँ पे मैनुअली कर रहे हैं वो बटन के क्लिक करने पे आपको चेंज करना है, ये पासवर्ड है। पासवर्ड है। और बटन पे क्लिक करने पे हमें क्या करना है कि अगर हाइड लिख गया तो हमें टाइप की वैल्यू को चेंज करना है, जैसे आपने एसआरसी की वैल्यू को गेट किया सेट किया, जैसे आपने वैल्यू को गेट किया सेट किया, वैसे टाइप की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो टाइप किसका टाइप चेंज करना है, बी का टाइप चेंज करना है कि पी का टाइप चेंज करना है कि टी1 का टाइप चेंज करना है, बताइए। टी1 का टाइप चेंज करना है ना। टी1 क्या है, पहला वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसी का टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट करना है या सेट करना है, सेट करना है ना। तो टाइप की वैल्यू को चेंज करके क्या करना है, पासवर्ड से टेक्स्ट कर देना है। अगर पासवर्ड है, अगर करंट टाइम में पासवर्ड है तो आपको टी1, बोलो भाई, टी1, टी1 का मतलब टेक्स्ट बॉक्स, टी1 डॉट टाइप, टी1 डॉट टाइप क्या करना है, टी1 डॉट टाइप की वैल्यू टेक्स्ट कर देनी है, अगर टेक्स्ट है तो पासवर्ड कर देनी है। बस इतना सा आपको टास्क करना था, बस हो गया काम। टी1 डॉट टाइप की वैल्यू को सेट करना है तो टाइप इक्वल, वहां पे अगर पासवर्ड है तो टेक्स्ट करना है, अदरवाइज पासवर्ड करना है, ठीक है। बस इतना सा करना था और काम आपका हो गया। देखो मैंने क्लिक किया, मैंने क्लिक किया, ये प्लीज एंटर योर पासवर्ड इन टेक्स्ट बॉक्स, मैंने यहाँ पे टाइप किया, क्लिक किया तो पासवर्ड शो हो गया, ठीक है। पासवर्ड कर लिया तो पासवर्ड कर लिया, क्योंकि अगर देखो स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो क्या होगा, आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट टाइप की वैल्यू टेक्स्ट होती है तो वही सेट रहेगा। तो इस तरीके से आप देखो क्या कर सकते हो, आपने लिखा और क्लिक किया तो अभी ये आया प्लीज एंटर योर पासवर्ड इन टेक्स्ट बॉक्स, आपने पासवर्ड टाइप किया, क्लिक किया, हाइड और सो, हाइड सो, हाइड सो, यही तो करना था। अगर इसकी वैल्यू आपको हाइड करना है तो हाइड हो गया, शो करना है तो शो हो गया, इसके अंदर का मैंने वैल्यू हटा दिया तो देखो ये आपका, इस पे क्लिक किया तो ये ऐसा मैसेज आया। तो इस तरीके से शो हाइड करने का आप कोड कर सकते हो, पासवर्ड को शो हाइड करने का।